क्वेश्चन नंबर 4, ये 2023 के सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए आप गौर से। 2023 के एनुअल एग्जाम 2023 वार्षिक एग्जाम 2023 का जो सेकेंड सीटिंग था उसमें पूछा गया यह प्रश्न है, समझे, सेकेंड सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। हमने इससे पहले 3 प्रश्न को कवर कर दिया है, अब ये आपके चौथे प्रश्न रहे। चौथा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू आपको √3 सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसानी से सिद्ध करना। सबसे पहले वही बात कि हम LHS ले लेंगे। क्या करेंगे, LHS लेने पर सॉल्व LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो LHS आप लिख लीजिए जो है आपके पास, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 16 डिग्री tan 67 डिग्री और इंटू tan 83 डिग्री, यही तो है। अब इसको सिद्ध करके आपको कितना लाना है, √3 लाना है, √3। सबसे आसान इसका तरीका है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले। कौन सा फॉर्मूला, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। वो वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, थोड़ा समझिए कि अगर जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि मान सारणी अगर आपको नहीं पता है, मान सारणी याद होगा ना, 90 डिग्री 60 डिग्री और 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये सबका मान सारणी आप याद किए होंगे, 30 डिग्री, ये सब मान सारणी, 5 मान सारणी आपको प्रॉपर याद करवाया जाता है क्लास 10th में। तो ये जो मान सारणी है, इस मान सारणी के मुताबिक अगर कोई थीटा आपके पास नहीं होता है, जैसे 83 डिग्री है, ये न 90 डिग्री है, न 45 डिग्री है, न 0 डिग्री है, न 30 डिग्री है और न आपका कितना 60 डिग्री है, कोई भी डिग्री में ही है, ये नहीं है, ये 83 अलग से ही बन गया है। तो इस तरह के डिग्री के लिए आपको डायरेक्ट क्या किया जाता है कि एक 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूला लगाया जाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि अब उतना फॉर्मूला बताने का वक्त नहीं रह गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, ऐसे 2-2 टर्म खोजेंगे, सुनिए, ऐसे 2-2 टर्म खोजेंगे जिसको पुराने पर 90 डिग्री पुर जाता हो, ऐसे 2-2 टर्म खोजेंगे जिससे पुराने पर कितना डिग्री पुरता हो, 90 डिग्री पुरता हो। तो ऐसे 2 टर्म कौन है, ये 60 डिग्री और ये 83 डिग्री। देखिए ये 7 डिग्री और 83 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा क्या, हाँ, तो 83 और 7 90 डिग्री तो हो ही जाता है। तो इससे आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक जगह पे सजाकर, यहाँ tan 7 डिग्री और इंटू tan कितना, tan 83 डिग्री, tan कितना डिग्री, 83 डिग्री, ये कंप्लीट हुआ। और अब ये 23 डिग्री वाले को थोड़ा समझिए, 23 डिग्री और 67 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को एक जगह पे लिख दीजिए, tan 23 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। और ये इंटू में 60 डिग्री अपना अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका प्रॉपर फॉर्मूला में हम मान सारणी में मान जानते हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो जा रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक में 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूला को आप लगा दीजिए। अब ये क्या होता है समझिए, अगर tan में लगाते हैं तो tan रहेगा, 90 डिग्री का 90 डिग्री रहेगा, और ये 7 डिग्री हमको चाहिए, तो 90 में से कितना घटा देंगे, तो आप कहेंगे बगल वाला 83 है, अगर इस 83 को हम घटा दे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 7 डिग्री हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम हल करें तो tan का tan रह जाएगा, 90 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 83 बच जाएगा। और जो बगल वाले हैं इसको जैसा का तैसा छोड़ देना, क्योंकि ये एक चैप्टर आप पढ़ के आ चुके हैं, तो ये चीजें तो आप पढ़ लिए होंगे। ये tan 23 और 67 में कोई एक में, दोनों में से कोई एक ही में, और एक को ऐसा ही छोड़ देना है। अगर मैं 23 में ये 90 डिग्री वाले फॉर्मूला को यूज करता हूं तो ये tan 90 डिग्री में से कितना घटा दे तो 23 मिल जाएगा, तो बगल वाला घटा दीजिए, आप डायरेक्ट बगल वाला ही घटा दीजिए तो आपको 23 डिग्री मिल जाएगा। और ये बगल वाले आप जैसा का तैसा लिख दीजिए, tan 67 डिग्री और इंटू tan कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री इस फॉर्मूला को tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो 83 डिग्री है, ये क्या होता है, तो याद रखिएगा हमारा फॉर्मूला कहता है कि tan 90 डिग्री में से अगर कोई भी थीटा घटाते हैं,
यहाँ 83 है, यहाँ 67 है, कुछ भी हो सकता है इस थीटा के जगह पे। लेकिन घटाते हैं तो इस 90 का काम क्या है मालूम है, इसके भाई के रूप में बदल देना। मतलब कि tan है तो किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा। 90 का काम है इसके नाम को बदल देना। तो नाम tan है तो 90 क्या करेगा, इसको cot कर देगा। और यहाँ जो थीटा रहता है ना वही साथ चलाता है। तो देखिए यहाँ पे tan है तो 90 क्या करेगा, इसको cot में बदलेगा। किस में बदलेगा, cot में। और जो यहाँ थीटा था वो साथ आया थीटा, तो यहाँ 83 है तो यहाँ 83 क्या करेगा, साथ में आ जाएगा। ये चीजें तो आपको समझ में आती होंगी, बहुत ही आसान है, ये सबसे आसान है। और यहाँ tan 83 का 83, और यहाँ tan को 90 किस में बदल देगा, cot थीटा में बदल देगा। तो cot, और ये 67 है तो 67 का 67 आ जाता है, इंटू tan 67, और इंटू tan कितना, tan 60 डिग्री। अब आइए ये देखिए, अब हमने जब यहाँ देखा तो इस सब का थीटा ही अलग था लेकिन नाम सेम था। नाम सेम था, थीटा अलग था। अब थीटा 83 83 हुआ, नाम चेंज हो गया, नाम अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसके नाम को ये एक करने के लिए इसको विपरीत फॉर्मूला में ले चलेंगे। तो कॉट का विपरीत क्या होता है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कॉट का विपरीत होता है 1/tan। और 83 डिग्री है तो 83 डिग्री आप लिख दीजिए, इंटू ये tan 83 का 83 रख दीजिए। शुरू से ही हम एक में फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं, एक वैसा का वैसा ही है। फिर इसमें हम यहाँ फॉर्मूला लगाए थे तो कॉट का फॉर्मूला लगाइए, तो कॉट का विपरीत क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री, 67 डिग्री। और ये जैसा का tan 67 का tan 67, और इंटू ये क्या, tan 60 डिग्री। आप देखिए तो पता चलेगा कि ये सब तो कट जाएगा, 83 से 83 कट गया, 67 से 67 कट गया। तो ये एक एक का गुना करेगा तो एक, और फिर एक ये tan में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, tan ही। यानी हमें डायरेक्ट मिल गया क्या, हमें मिल गया ये सब खत्म हो गया, सब के सब खत्म हो गया, बच गया tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान मालूम है आपको कितना होता है, tan 60 डिग्री का मतलब मान होता है √3। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, tan 60 डिग्री का मान √3 सिद्ध करना था। तो मिल तो गया, tan 60 डिग्री आपका बचा वो √3 आ गया। तो इसका मतलब है कि LHS बराबर है कौन, RHS। जो आपने LHS को लिया है उसे आप सिद्ध कर दिए कि वो RHS के क्या है, बराबर है, प्रूव्ड हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया।